बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 शुरू करेंगे, जिसमें हम रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आपको रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स इस तरह क्लियर करवाऊंगा कि पूरी यूट्यूब पे आपको इस तरह की अच्छी वीडियो नहीं मिलेगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। हम एक एक नंबर डिस्कस करेंगे कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल। चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मेरा मैथमेटिक्स में 15 साल का एक्सपीरियंस है और इस चैनल पे आपको 9th, 10th, 11th और 12th क्लास की मैथ का हर क्वेश्चन, हर एग्जाम्पल और हर एमसीक्यूज बेहतरीन अंदाज में सॉल्व किए हुए मिलेंगे। इन क्लासेस की फिजिक्स का भी आपको हर न्यूमेरिकल सॉल्व मिलेगा। चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। अब हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1। इसमें है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम आर से जाहिर करते हैं। रियल नंबर्स के सेट को किससे जाहिर करते हैं? आर से। और रियल नंबर्स में होते हैं टू कैटेगरीज होती हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम इसके सेट को क्यू से जाहिर करते हैं और इरेशनल नंबर्स के सेट को हम क्यू डैश से। और जो रियल नंबर होता है, इन दोनों का यूनियन होता है। रियल इज इक्वल टू होता है क्यू यूनियन क्यू डैश। रैशनल और इरेशनल दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो वो रियल नंबर। अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो जितने कितने भी नंबर हैं, जजर वाले, इशारिये वाले, उसके बाद बटे वाले, माइनस प्लस, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, सिवाय एक कैटेगरी होती है माइनस जजर के नीचे होता है, वो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। उनके अलावा बाकी जितने भी नंबर हैं सारे के सारे रियल होते हैं। रैशनल नंबर्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिफाइंड एज, इसको क्यू से जाहिर करते हैं, पी ओवर क्यू। पी वो क्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स जेड। और बटे वाला नंबर जो जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर जिनको हम बटे की फॉर्म में लिख सकें और बटे वाला नंबर जीरो ना हो। और नंबर कहां से हो? जेड से। जेड सेट होता है जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू और इसी तरह आगे सो ऑन। यानी बटे के ऊपर और नीचे इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी। और जो बटे के नीचे नंबर है ये क्यू, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास इस तरह कोई नंबर आ जाता है 4/0 तो ये रैशनल नहीं होगा। या हमारे पास कोई नंबर आ जाता है 3 बटे में आ जाएगा 2 - 2, बटे में जीरो बन रहा है, तो ये वाला नंबर भी रैशनल नहीं होगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि बटे वाला नंबर जीरो ना हो, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग, इसकी आगे कंडीशनें हैं रैशनल नंबर की। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है इख्तिताम पजीर, के इशारिये के बाद तकसीम का अमल रुक जाए। जिस तरह 1/4, अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25। तकसीम का अमल आगे जारी नहीं है, रुक गया है, और ये रैशनल नंबर होते हैं। या 25/2, इसको भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5। इसमें भी तकसीम का अमल रुक गया है। ये टर्मिनल डेसिमल है और रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनल एंड रैकरिंग डेसिमल नंबर्स 1/3, अगर हम इसको डिवाइड करें, 3 पे आप डिवाइड करेंगे, नहीं तकसीम हो रहा, इशारिया जीरो, 3 3 9, फिर 1 0 3 3 9, फिर 1 0 3 3 9, ये इसी तरह जारी रहेगा। ये होता है रेकरिंग डेसिमल, के इशारिये के बाद तकसीम का अमल रुकता नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग खत्म भी नहीं हो रहा और एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। 1.3 3 3, इस तरह, या हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी, 0.3।
या हम इसको लिख सकते हैं 0.3 और 3 के ऊपर आप बार लिख दें। बार का मतलब भी है 3 बार बार रिपीट हो रहा है। इस तरह का नंबर है जिसमें इशारिये के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो तो वो वाला नंबर भी रैशनल नंबर होता है। या 22/7, 22/7 किसकी वैल्यू है? पाई की। पाई इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 22/7 होता है। इसमें ये अहम कंसेप्ट है, ये पाई जो है ये बजाते खुद इर्रेशनल है। पाई बजाते खुद क्या है? इर्रेशनल है। लेकिन जो 22/7 है ये रैशनल है। 22/7 जो है वो एग्जैक्ट पाई के बराबर नहीं है, बल्कि अप्रोक्सीमेटली तकरीबन तकरीबन पाई के इक्वल है। 22 को अगर हम 7 पे डिवाइड करें, 22 तकसीम 7, तो ये आ जाएगा 7 3 21, फिर 1.0, 7 एकम 7, और इधर 3 0 7 4 28, 2 0 7 2 14, 6 0 7 8 56, 4 0 7 6 7 5 35, और फिर आ जाएगा 1 5 0 7 7 49, और 1 0 7 एकम 7, और फिर 3 0। ये देखें रिपीट होना शुरू हो गया है। ये इधर 10, फिर ये नंबर जो है ये आ गए 3.14 28 57 1, दोबारा यही नंबर आएंगे 14 28 57 1। ये एक नंबर्स का ब्लॉक बन गया है। ये तकसीम का अमल कभी रुकेगा नहीं। ये एक नंबर्स का 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर्स का एक ब्लॉक बन गया है, और यही ब्लॉक जो है वो बार बार रिपीट होगा। तकसीम का अमल कभी भी नहीं रुकेगा। इस तरह का जो नंबर होता है वो भी रैशनल होता है, कि यानी कोई भी नंबर फर्ज कर लें आपके पास है 1.2 3 4, फिर 2 3 4, फिर 2 3 4। कुछ नंबर्स का ब्लॉक बन जाए 2 नंबर का, 3 नंबर का, या यहाँ पे 7 नंबर्स का ब्लॉक बना है। कुछ नंबर्स का ब्लॉक बन जाए और वही बार बार रिपीट हो रहा हो तो वो वाला नंबर क्या होता है? रैशनल होता है। या एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, या कुछ नंबर्स का ब्लॉक बन जाए और वही बार बार रिपीट हो रहा हो तो वो वाला नंबर भी क्या होता है? रैशनल होता है। एग्जाम्पल नंबर तीसरी जो एग्जाम्पल है, इसमें जो बेसिक हमारे सेट्स हैं ये तकरीबन हम हर क्लास में ही हम इनको पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर, होल नंबर 0 से 1 2 3 आगे सारे मुकम्मल। सेट ऑफ इंटीजर्स, सैयदात का सेट 0 +-1 +-2, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, इधर माइनस वाले नंबर भी जारी, -2 -1 0 1 2, और आगे प्लस वाले नंबर भी जारी। ई सेट ऑफ इवन नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो 2 पे डिवाइड हो, इसमें 0 शामिल भी होता है, और अगर ना भी लिखें तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऐसे नंबर जो 2 पर डिवाइड ना हो। पी प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो किसी नंबर पर तकसीम ना हो, या अपने आप पर तकसीम हो या 1 पर। कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर जो अपने आप और 1 के अलावा भी किसी नंबर पर तकसीम हो जाएं। जिस तरह 2 4 है, 4 1 पे भी तकसीम हो रहा है, अपने आप पे भी और 2 पे भी। इसी तरह 6 1 पे भी तकसीम हो रहा है, अपने आप पे भी, 2 पे भी और 3 पे भी। ये कंपोजिट नंबर है, और ये सारे के सारे नंबर रैशनल है। इनमें आप कोई भी नंबर उठा के देख लें, जिस तरह 2, तो अगर हम इसका बटा 1 कर दें तो ये रैशनल नंबर की कंडीशन को पूरा कर रहा है, P/Q।
और बटा जो है वो जीरो भी नहीं है। इसी तरह आप जीरो को उठा लें, जीरो भी रैशनल नंबर है, जीरो का बटा अगर 1 कर दें तो ये फिर भी जीरो ही रहेगा और ये रैशनल नंबर की शर्त को भी पूरा कर रहा है। उसके बाद जो इसकी चौथी एग्जांपल है, उसमें ऐसे नंबर्स जो अपना जजर खत्म कर लें, जिस तरह फोर का जजर कितना होता है 2, 9 का जजर 3, 16 का जजर 4, 36 का जजर 6, 25 का जजर 5। इस तरह के जितने भी नंबर जो अपना जजर कैंसिल कर लें और जजर से बाहर आ जाएं, वो वाले नंबर रैशनल नंबर होते हैं। और इर्रेशनल नंबर्स के सेट को हम क्यू डैश से जाहिर करते हैं। ये ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम बटे की फॉर्म में ना लिख सकें। द नंबर्स विच वी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बटा क्यू, जिनको हम बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसकी जो मिसाल है, नॉन रैकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हमारे पास कोई नंबर हो 1.2 3 4 1 3 5 6 2 1 7, इस तरह का नंबर कि तकसीम का अमल भी ना रुके, इशारिये के बाद नंबर जारी रहें, और जो नंबर्स हैं वो भी बेतरतीब हों, कभी 2 आ जाए, कभी 3 4 1 3 5। इन नंबर्स की कोई खास तरतीब भी नहीं होगी और इशारिये का अमल भी नहीं रुकेगा। तो इस तरह की जो कंडीशन है वो नॉन रैकरिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये इनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। या इसकी दूसरी एग्जांपल पाई। पाई जो है इसकी वैल्यू हमने उसको सेटिस्फाई किया 22/7 को। 22/7 वो रैशनल है, लेकिन जो पाई बजाते खुद है, अगर आप इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू मालूम करें पाई की, तो वो बेतरतीब होगी और कभी भी खत्म नहीं होगी। यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे, पाई आ जाएगा और इसकी वैल्यू ये 141592654 बेतरतीब नंबर हैं और कभी भी खत्म नहीं होंगे, तो इसलिए ये इरेशनल है। इसकी जो एग्जांपल नंबर 2 है पाई। पाई जो है ये इक्वल होता है 3 4 14 15, और इसी तरह ये नंबर इसके तकसीम का अमल है, इसमें रुकेगा भी नहीं, इशारिये के बाद नंबर जारी रहते हैं और बेतरतीब रहते हैं, उनको कोई खास तरतीब नहीं होती। और इसी तरह अगर आप ई को देखें तो ई की वैल्यू होती है 2.71 82, और इसी तरह ये भी जारी है। इसमें भी अगर आप इसको कैलकुलेटर से मालूम करें तो इसके नंबर्स बेतरतीब होंगे और इशारिया भी कभी खत्म नहीं होगा। और इसकी तीसरी एग्जांपल में 2 का जजर, ऐसे नंबर जो अपना जजर कैंसिल नहीं कर रहे वो इरेशनल है। 2 का जजर अपना जजर कैंसिल नहीं कर रहा, ये इरेशनल है। 3 का जजर नहीं कर रहा, 11 का जजर, 21 का जजर, इस तरह 13 का जजर, 29 का जजर। इस तरह के जितने भी नंबर हैं जो अपना जजर कैंसिल नहीं कर रहे वो इरेशनल है। इसकी सिर्फ दो ही मेन कंडीशनें हैं। एक ये वाली, इशारिये के बाद नंबर्स बेतरतीब हों और तकसीम का अमल कभी रुके ना, तो वो इरेशनल है। या जजर के नीचे ऐसा नंबर जो अपना जजर कैंसिल ना कर रहा हो वो इरेशनल है। और दो ये इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर हैं पाई और ई।